इंद्रप्रस्थ में युधिष्ठिर का राज्य अभिषेक होने के बाद अन्य राज्यों से मित्रता के लिए अर्जुन यात्रा पर निकलते हैं। इसी क्रम में वह पहले नागलोक पहुंचते हैं, जहां अर्जुन की मुलाकात अलूपी से होती है। अर्जुन अलूपी की सुंदरता पर मोहित हो जाते हैं और अलूपी को भी अर्जुन से प्रेम हो जाता है। नागलोक में ही दोनों का विवाह संपन्न होता है। कुछ दिन नागलोक में व्यतीत करने के उपरांत अर्जुन अलूपी से विदा लेकर मणिपुर पहुंचते हैं। मणिपुर के राजा चित्रवाहन की पुत्री चित्रांगदा, जो कि स्त्री होते हुए भी पुरुषों की भांति रहती थी। चित्रांगदा धनुर्विद्या राजनीति में निपुण थी। वह अपनी वीरता और युद्ध कौशल के लिए जानी जाती थी। उनके पिता ने उन्हें इस प्रकार प्रशिक्षित किया था कि वह भविष्य में राजा के रूप में जिम्मेदारियां निभा सके। वह पुरुषों की तरह ही वस्त्र धारण करती थी। एक बार चित्रांगदा शिकार के लिए गई। अर्जुन भी वहां से गुजर रहे थे। अर्जुन ने उसे एक बालक समझकर उसकी क्षमता का मजाक उड़ाया। इससे चित्रांगदा बहुत क्रोधित हो गई और उसने अर्जुन को एकल युद्ध के लिए चुनौती दी। लेकिन अर्जुन ने युद्ध के लिए मना कर दिया, पर चित्रांगदा ने युद्ध के लिए जिद की। अर्जुन को उससे युद्ध करना पड़ा। युद्ध के दौरान राजकुमारी के सिर का मुकुट जमीन पर गिर गया और उसके केश खुल गए। अर्जुन समझ गए कि यह कोई लड़का नहीं बल्कि एक लड़की है। यह जानने के बाद अर्जुन ने उससे कहा कि यदि उसे ज्ञात होता कि वह एक कन्या है तो अर्जुन उससे कभी युद्ध नहीं करते और अर्जुन वहां से चले जाते हैं। इस घटना से चित्रांगदा अर्जुन की वीरता पर मोहित हो गई और उनसे प्रेम करने लगी। जब चित्रांगदा ने अर्जुन के सामने अपने प्रेम का प्रस्ताव रखा तो अर्जुन ने उसे ठुकरा दिया। तो राजकुमारी अत्यंत दुखी हुई और आत्महत्या का निश्चय कर लिया। जब महाराज चित्रवाहन इस बात से अवगत हुए तो उन्होंने अर्जुन के सामने यह शर्त रखी, यदि वह मणिपुर की मित्रता चाहते हैं तो उसे चित्रांगदा से विवाह करना पड़ेगा, अन्यथा वह उसी समय राज्य की सीमा से बाहर चले जाए। जब अर्जुन मणिपुर से जाने लगे तो श्री कृष्ण ने अर्जुन को समझाते हुए कहा कि अर्जुन को यह प्रस्ताव स्वीकार कर लेना चाहिए, क्योंकि इंद्रप्रस्थ को मित्रों की आवश्यकता है, शत्रुओं की नहीं। श्री कृष्ण ने अर्जुन को बताया, मणिपुर के नियमों के अनुसार वहां की राजकुमारी का पुत्र ही सिंहासन का उत्तराधिकारी होता है, यानी कि विवाह के पश्चात तुम्हारा और चित्रांगदा का पुत्र ही मणिपुर का भावी राजा होगा। श्री कृष्ण के परामर्श से अर्जुन ने ना चाहते हुए भी यह प्रस्ताव स्वीकार कर लिया और चित्रांगदा से विवाह रचा लिया। चित्रांगदा से विवाह के पश्चात कुछ समय अर्जुन मणिपुर में ही रुके। फिर एक दिन अर्जुन को यह सूचना प्राप्त हुई कि अलूपी ने एक पुत्र को जन्म दिया है, तो अर्जुन उससे मिलने नागलोक पहुँचे। वहाँ अर्जुन की पत्नी नाग कन्या अलूपी ने द्वेष भावना से चित्रांगदा के विरुद्ध अर्जुन को भड़का दिया। अर्जुन जब मणिपुर वापस आए तो निराधार संदेह के कारण चित्रांगदा को त्याग दिया। चित्रांगदा उस समय गर्भवती थी। चित्रांगदा ने अर्जुन को समझाने की बहुत कोशिश की, पर अर्जुन नहीं माने। तब चित्रांगदा ने ठान लिया कि वो इस अपमान का बदला अर्जुन की पराजय से लेंगी और अर्जुन को पराजित करने वाला उनका स्वयं का पुत्र होगा। कुछ समय बाद चित्रांगदा ने एक पुत्र को जन्म दिया, जिसका नाम प्रभुवाहन रखा गया। चित्रांगदा ने उसे बचपन से ही सब युद्ध कलाओं से निपुण कर अर्जुन को पराजित करने के काबिल बना दिया। चित्रांगदा ने कभी भी प्रभुवाहन को उसके पिता अर्जुन के बारे में कुछ नहीं बताया। चित्रांगदा ने प्रभुवाहन से अर्जुन को पराजित करने का वचन ले लिया था। दूसरी ओर पांडवों को अज्ञातवास, फिर महाभारत का युद्ध आदि हुआ। महाभारत के युद्ध के कुछ समय बाद महाराज युधिष्ठिर ने अश्वमेध यज्ञ किया। यज्ञ के अश्व की रक्षा के लिए अर्जुन और भीम गए। उनके साथ कर्ण का पुत्र वृषकेतु भी था। अनेकों छोटे बड़े युद्ध और राज्यों से जीतते हुए अर्जुन और भीम आगे बढ़ते गए। तब एक दिन अश्वमेध का अश्व मणिपुर की सीमा में प्रवेश करता है। प्रभुवाहन को पता चलता है कि अर्जुन मणिपुर में है, तो वह अपनी मां को दिए वचन को पूरा करने के लिए अर्जुन से युद्ध के उद्देश्य से वहां जाते हैं। परंतु अर्जुन ने उसे एक बालक समझकर युद्ध नहीं किया। अपनी सेना की एक टुकड़ी को उससे युद्ध के लिए भेज दिया। प्रभुवाहन ने उस सेना की टुकड़ी को परास्त कर दिया। इसके बाद भीम और वृषकेतु युद्ध के लिए गए। तब प्रभुवाहन ने भीम को मूर्छित कर दिया और वृषकेतु का वध कर दिया।
जब अर्जुन को वृषकेतु की मृत्यु के बारे में पता चला तो वह अत्यंत क्रोध में भरकर प्रभुवाहन से युद्ध करने आए। दोनों में घोर युद्ध हुआ। प्रभुवाहन ने अपने दिव्य बाण से अर्जुन का वध कर दिया। तब तक चित्रांगदा भी घटना स्थल पर पहुंच जाती है और प्रभुवाहन को ज्ञात होता है कि अर्जुन ही उसके पिता हैं। प्रभुवाहन अपनी माता से कहते हैं कि वह ही तो चाहती थी कि वो अर्जुन को युद्ध में पराजित करे। चित्रांगदा रोते हुए प्रभुवाहन से कहती है कि वो केवल चाहती थी कि उनका पुत्र अर्जुन को युद्ध में पराजित करके उनके अपमान का बदला ले, ना कि उनका वध कर दे। प्रभुवाहन यह सब सत्य जानकर बहुत दुखी हुआ और अपने प्राण देने के लिए तैयार हो गया, परंतु उसी समय श्री कृष्ण वहां पहुंच जाते हैं और प्रभुवाहन को ऐसा करने से रोक देते हैं। श्री कृष्ण उसे बताते हैं कि नागलोक में मृत्यु संजीवक नामक एक मणि है जिससे अर्जुन को जीवन दान मिल सकता है। प्रभुवाहन मृत्यु संजीवक मणि के लिए नागलोक जाते हैं और माता अलूपी के साथ वापस आकर अर्जुन को पुनर्जीवित करते हैं और साथ ही वृषकेतु को भी फिर से जीवित करते हैं। उलूपी चित्रांगदा और अर्जुन से अपने द्वेष के कारण किए गए कृत्य के लिए क्षमा मांगती है। वह दोनों उसे क्षमा कर देते हैं। तत्पश्चात प्रभुवाहन अपनी माता चित्रांगदा और विमाता अलूपी के साथ युधिष्ठिर के अश्वमेध यज्ञ में सम्मिलित होते हैं। धन्यवाद।